हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि आज हम लोग लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का 8.4 का 5 नंबर का वो जो 10 सवाल है प्रूव्ड करने वाला, वो सवाल को बच्चा अक्सर ये चीज़ हमेशा 10 ये जो 5 नंबर का 10 सवाल है, अक्सर बच्चे लोगों का कमेंट रहता है या हम लोग ऑफलाइन बैचेज लेते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वो 10 सवाल बहुत अच्छा सवाल है। वाकई बहुत अच्छा सवाल है और इससे अक्सर एग्जाम में सवाल आता है। तो देखिए, आज जो हम लोग लेके आए हैं एनसीईआरटी का 8.4 त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ चुके हैं और त्रिकोणमिति का 8.1 हम पढ़ा चुके हैं, 8.2 पढ़ा चुके हैं, 8.3 भी पढ़ा चुके हैं और 8.4 का पहला 1 से लेके 4 नंबर तक का वीडियो हम YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें कैसे कैसे कौन सा फॉर्मूला का यूज है वो सारा फॉर्मूला हम बताए हैं। ठीक है, तो आज बड़ा मज़ा आने वाला है। एकदम आप लोग फटाफट एकदम जुड़ गए हैं, लाइक ठोक दीजिए और एकदम इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, मैं सागर सर आप सभी के लिए बराबर मैथ्स लेके आ रहा हूं और साइंस का भी वीडियो, फिर ज्ञानेंद्र सर भी अक्सर वीडियो डाल रहे हैं वो आपके लिए, ताकि आपका मिशन 450 प्लस जो है वो पूरा हो सके। चलिए, मैं आप सभी को पुनः बता दूं कि आप सभी YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं माँ काली कोचिंग सेंटर पूर्णिया। ये हम आपको लोगों को इसलिए नाम बता देते हैं ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं बाद में, लेकिन भूल जाते हैं कि अरे हम कौन सा चैनल का वीडियो देखे थे भाई। तो कम से कम इस माध्यम से आप चैनल का नाम याद रखिएगा, माँ काली कोचिंग सेंटर। ये माँ काली कोचिंग सेंटर हमारा पूर्णिया में यहाँ पर संस्थान चलती है और हम लोग ऑफलाइन बैचेज देते हैं। ये हम लोग आप लोगों के लिए, ताकि दूर के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए यूट्यूब पर अक्सर वीडियो डालते हैं ताकि आपका भी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए, तो जैसा जान चुके हैं आप लोग, स्पेशल 10th क्लास का ये वीडियो है, तो आप लोग जुड़े रहें। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, क्या चीज़ देख चुके हैं बताइए फटाफट बच्चा लोग। आज क्या जो चीज़ देख चुके हैं आप लोग देख चुके हैं ये। ठीक है, आप लोग देख चुके हैं ये जो 5 नंबर का ये जो 10 सवाल है, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये 5 का जो 10 सवाल है, इस पे हम लोग आज विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। ये 5 का ये जो 10 सवाल है, ये 10 सवाल पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी बुक का सवाल है। आप लोग एनसीईआरटी बुक अगर है आपके सामने तो बुक को रखिए साथ में, और साथ साथ कॉपी को भी रखिए साथ में, क्योंकि जब तक कॉपी नहीं रहेगा फिर आप लोग कैसे समझिएगा। सिर्फ वीडियो देखने से बच्चा मैथ समझ में नहीं आता है। जब तक इस पेन और कॉपी का यूज नहीं करेंगे तब तक वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सबसे पहले कॉपी को लीजिए और कॉपी में जो भी सवाल आज बताएंगे उसको नोट कीजिए और फिर से देखिए, समझिए। और वीडियो को जब भी नोट कीजिएगा, जब भी यानी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा तो वीडियो को रोक के नोट कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो सबको पता है कि आज हम लोग क्या लेके आए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आए हैं क्या, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हम लोग लेके आए हैं 8.4 के बहुत सारे प्रश्न जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये 5 नंबर का ये जो 10 सवाल आपको दिख रहा है, ये 10 सवाल में बच्चे को अक्सर समस्या होता है। ये 10 सवाल को आज हम लोग करने वाले हैं और गारंटी, मेरी गारंटी है कि आज के बाद इस 10 सवाल में आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे थे कि ये 10 प्रश्न में आज के बाद आपको कोई सा दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और एकदम बारीक तरीका से वीडियो को एकदम हर प्रश्न को हल करेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 1, एकदम सब आदमी मुस्कुरा दीजिए फटाफट और एकदम लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, और जितने भी आदमी अभी वीडियो देख रहे हैं वो सभी वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिए कि सर हम फलना आदमी बोल रहे हैं, सर मेरा जगह ये है, हम यहाँ से बोल रहे हैं। कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, हमको भी लगता है हमारे वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज क्या हम लोग करने वाले हैं,
आप सभी को पता चल चुका है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 नंबर का प्रूव्ड करने वाला पहला सवाल। पहला सवाल क्या है आप लोग नोट कर लीजिए। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्रूव्ड करना है क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूव्ड करना है या नहीं करना है? करना है ना। चलिए देखिए कैसे प्रूव्ड होता है। एकदम चुटकी बजाएंगे और प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, चुटकी बजाएंगे और प्रूव्ड हो जाएगा। एकदम कहीं से भी आपको समस्या नहीं होगा, कहीं से भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, चलो। और हाँ, एक चीज और आप लोग देख लीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है और पावर 2 भी है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पावर 2 भी देंगे हम लोग। अब बनाएंगे इस सवाल को। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो इधर आप देखिएगा ये हमारा जो होता है इस साइड वाला, इसको हम लोग कहते हैं LHS। क्या कहते हैं? LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। और इस वाले को कहते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। उस वाले को क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड। और इस वाले को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो प्रूव्ड करने वाला है इसमें अगर आप पढ़िएगा तो कहता है सर्व समीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हो न्यून कोण है। यानी आपको हमें क्या करना है? इसको प्रूव्ड करना है। इस तरफ वाला आपका क्वेश्चन है और इस तरफ वाला आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, तो प्रूव्ड करने में एक फायदा बड़ा अच्छा होता है कि इसमें आंसर आपको बगल में ही दिया रहता है, केवल आपको बनाना है और आंसर बगल में है तो समस्या तो है नहीं। एकदम फटाफट देख लीजिए, आंसर पूरा दीजिए। तो ये LHS है और वो RHS है। तो LHS को आप लोग लीजिए और RHS के बराबर प्रूव्ड कीजिए। चलिए कैसे प्रूव्ड होगा बच्चा? सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब LHS वाले को लिख देते हैं। क्या है LHS? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पे पावर 2, है ना। चलिए अब इसको हमको क्या करना है? हल करना है। कैसे हल करेंगे बच्चा? बिल्कुल आसान है। वीडियो को छोड़ के नहीं भागना है, एकदम पूरा वीडियो देखिए और देखिए कितना मजा आता है। आज के बाद कोई समस्या होने नहीं देंगे। सबसे पहले एक बात बताइए, हम आपको बताए हैं ना त्रिकोणमिति का रूल क्या है? फटाफट बोलिए। त्रिकोणमिति में प्रूव्ड करने वाला में रूल क्या है? कि सबको साइन और कॉस में बदलिए और फिर जाके सवाल को बनाइए। आपका एक बार में प्रूव्ड होगा। होगा या नहीं होगा? 8.4 का पहला वीडियो आप लोग देख लीजिए, तब 8.4 का दूसरा वीडियो देखिए, तब कितना मजा आता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा होता है या नहीं होता है? होता है ना। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। जाके फटाफट देख लीजिए। पावर 2 है तो पावर 2 दे दिए, पावर 2 है तो पावर 2 दे दिए। कुछ किए हम? कुछ अभी किए नहीं किए। कोसेक थीटा के जगह 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा के जगह कॉस थीटा बटा साइन थीटा। पावर 2 है तो पावर 2 दे दिए। चलिए अब देखिए आगे क्या करेंगे। फटाफट खाली आप लोग देखते जाइए। ठीक है, आप देखिएगा साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो दोनों जगह सेम है तो एक के बार लिखेंगे। और जब ऊपर में अगर नीचे में सेम रहता है तो ऊपर में सेम टू सेम उतरता है ना, उतार दिए। पावर 2 है तो पावर 2 भी दे दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे? अब करेंगे क्या? तो एक बात बताइए, ये जो स्क्वायर दिया है इसका मतलब होल स्क्वायर हुआ। होल का मतलब होता है ऊपर पे भी और नीचे पे भी। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, ऊपर पे भी स्क्वायर दे देते हैं और नीचे पर भी स्क्वायर दे देते हैं। यानी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या किन्हीं को कोई समस्या? यहां तक में तो कोई समस्या होगा नहीं। ठीक है, अब चलिए आगे। अब थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं तो अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है। तो अच्छा एक चीज बताइए, इसको रहने दीजिए फिलहाल, यही 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ही रहने दीजिए। लेकिन नीचे में एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आपको फॉर्मूला एक पढ़ाया है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता है? आप लोग सिर्फ बता दीजिए। होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर पे है तो ऐसा करें? आप लोग खुद बताइए, क्या हम ऐसा करें? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये 2 गो है, तो क्या इसको 2 बार लिख सकते हैं?
1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख दें। 2 बार लिख दिए, कोई तकलीफ नहीं ना हो। फिर नीचे में तुम देखोगे तो यहाँ 1 है। क्या यहाँ पर 1 पे पावर अगर अपने मन से हम 2 दे दें तो कोई तकलीफ, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो अगर 1 पे पावर 2 दे दे तो कोई तकलीफ नहीं ना हो। तो जब तकलीफ नहीं है तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप लोग बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। होता है या नहीं होता है? फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? तो नोट कर लीजिए जिसको नहीं पता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है या नहीं होता है? इसी प्रकार इसको माने ए, इसको बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए के जगह 1 है, बी के जगह कॉस थीटा है। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या है, या कट तो गया। तो क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब आप लोग बताइए आसान है या हल्का है? दोनों है सर। आसान हल्का तो एक ही चीज हुआ ना। आसान भी है, हल्का भी है। एकदम फटाफट नोट कर लीजिए। कर लिए नोट? चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग बच्चा पार्टी। बोले तो बड़ा मज़ा आएगा आज पढ़ने में। सिर्फ आप लोग एकदम ध्यान से एकदम नोट करते जाइए। जो भी सवाल पढ़ा रहे हैं आप नोट करते जाइए फटाफट। मज़ा तो बहुत आएगा, बहुत, ठीक है। इसीलिए आप लोग सिर्फ वीडियो में जुड़े रहें। और मेरा उम्मीद है कि आज के बाद आपको ये ये जो 10 सवाल है, ये 10 सवाल में कोई समस्या नहीं होगा। चलिए अब दूसरा नंबर बनाते हैं, ठीक है। तैयार है ना आप लोग? दूसरा नंबर का सवाल क्या है, थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे। दूसरा नंबर का सवाल है कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, बीच में प्लस है, फिर 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर हो गया 2 सेक ए। 2 सेक ए, बस इसको बनाना है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबको पता है कि इधर वाला क्या है, इधर वाला क्या है बताइए? LHS है। इधर वाला क्या है? LHS है ना। और उधर वाला क्या है? RHS। पहले LHS को लिखिए, फ्रॉम LHS वाला को उतार देते हैं। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। चलिए अब क्या कीजिएगा, यहां पर देखिए सबसे त्रिकोणमिति का पहला रूल क्या है? सबको साइन कॉस में बदलना है। लेकिन ये सवाल पहले से साइन कॉस में है तो इसको साइन कॉस में नहीं बदलेंगे। इसको क्या करेंगे, बस हल करेंगे। इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे? ये दोनों प्लस में तो इसको कोष्ट कर दीजिए, खूबसूरत लगेगा। अब दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम में क्या होता है कि जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होता है तो आपस में ये दोनों गुना हो जाता है। तो 1 प्लस साइन ए गुना कॉस से क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्या होगा कि नहीं होगा? ये दोनों गुना होगा तो यही आ जाएगा। और जब नीचे वाला गुना हुआ है तो ऊपर में कोना कोनी गुना होगा। तो कॉस ए गुना कॉस ए क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। अब प्लस 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए क्या होगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? होगा ना, फटाफट बताइए। होगा। एलसीएम आता है ना? चलिए आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं आता है तब एलसीएम आइए पढ़िए। कॉस स्क्वायर, चलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 गुना ए के जगह 1 है, अब बी के जगह साइन ए है, लिख दिए। अब बट नीचे में क्या है? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सिर्फ आप लोग देखते जाइए, आज मज़ा बहुत आने वाला है। हमको तो बहुत आ रहा है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलके 1।
अरे भाई ये दोनों मिलके 1 होगा ना, आपको पता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये दोनों मिलके हो गया 1। ये 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, अब प्लस दुक्का दो, 2 गुना साइन है 2 साइन है, वाह। और नीचे में जो है इसको यही रख दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 1 कितना 2, 2 प्लस 2 साइन ए, अब बट नीचे में जो है वो उतार दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कुछ कर रहे हैं अभी तक, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब 1 1 2 लिखे और कुछ किए, सेम टू सेम तो वही उतारे ना। अब आगे बढ़िए थोड़ा था, देखिए दो दोनों में कॉमन है, इसमें भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 को ले लीजिए कॉमन। जब 2 कॉमन लिए तो यहाँ तो गायब हो गया, जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ खाली जगह, खाली जगह मतलब 1, यहाँ से 2 गायब कर दिए तो क्या बचा साइन ए। और नीचे में देखिए क्या बचा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या हो गया कट गया, कुछ नहीं तो ऊपर में 1। अब ये 2 बाहर में था, 2 इंटू 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए, तो 2 इंटू 1 बटे कॉस ए बराबर क्या होगा बताओ फटाफट, 1 बाय कॉस ए। फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, सेक ए का होता है, तो हो गया सेक ए। बताइए मजा आया या नहीं आया। देखिए प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, मिला लीजिए, हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। फटाफट नोट कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए कितना आसान सवाल है कि नहीं है, बहुत आसान सवाल है बहुत, ठीक है, और एकदम फटाफट नोट कर लीजिए, मज़ा आ गया। चलिए अब अगला सवाल देखने वाले हैं हम लोग। 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब जिस सवाल का आप लोग वेट कर रहे थे, कुछ लोग 3 नंबर को देखने के लिए स्पेशल आए होंगे, तो उनके लिए हम बता दें कि अब 3 नंबर आपका आ गया सवाल, ठीक है। अरे कोई सवाल भारी नहीं है, जब तक सागर सर मैथ में है ना, समझिए सब सवाल आसान है। सिर्फ आप लोग जुड़े रहिए, सिर्फ आप लोग क्या कीजिए, जुड़े रहिए। चलिए मज़ा तो बहुत आता है पढ़ने में मैथ, लेकिन बस पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चा दिखावा के लिए भी पढ़ता है, कुछ बच्चा रिजल्ट के लिए पढ़ता है। चलिए फिर अब आते हैं 3 नंबर पे। कितना नंबर पे, 3 नंबर पे। तो 3 नंबर सवाल पहले नोट कर लिया जाए, ठीक है। कहता है कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, फिर प्लस है कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही सवाल है, यही सवाल का ना वेट कर रहे थे आप लोग, तो आ गए इसी सवाल पे। अब अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आज के बाद कोई समस्या नहीं चाहिए। पहले ही हम लिख दिए थे कि आज के बाद त्रिकोणमिति का प्रूव्ड करने वाला में कोई समस्या नहीं होगा, तो होने भी नहीं देंगे। चलिए फटाफट, संकेत में एक बात कह दिया है कि साइन और कॉस में बदलिए तब जाके प्रूव्ड कीजिए। ऐसे भी हमको लग रहा था कि हम साइन कॉस में ही बदलेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो रूल है वो तो रूल निभाना पड़ेगा। फ्रॉम LHS वाला को उतार देते हैं, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, इसको उतार दिए, ठीक। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, फटाफट ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझना है। त्रिकोणमिति का पहला रूल, सबको साइन कॉस में बदलेंगे, और नीचे में संकेत में कह भी दिया है कि साइन कॉस में बदलिए। चलिए साइन कॉस में एक बार बदल के देखते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, नीचे में बटा 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। लिख दिए, कोई तकलीफ, बीच में प्लस है, प्लस रहने दीजिए। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, अब बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या यहाँ तक में किन्हीं को कोई तकलीफ, किसी को कोई समस्या,
नहीं है समस्या, कोई समस्या नहीं है, नहीं है। चलिए आगे, अब इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है। ऊपर वाला जो है इसको रहने दीजिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये अपनी जगह पे सही है। नीचे वाला को देखिए, ये एलसीएम होगा, नीचे से होगा ना, साइन थीटा गुना 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा मत कीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा डायरेक्ट है, नहीं, नीचे से गुना होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। साइन थीटा गुना 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट नीचे में क्या है, साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, फिर यहाँ भी वही करेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 कॉस थीटा गुना 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब बताइए यहाँ तक में किन्हीं को कोई समस्या, कोई समस्या है? नहीं है समस्या। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे ना, कोष्ट कर देंगे क्योंकि ये दोनों बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको पता है कि जब 4 को भागा में आ जाए ना, तो पहली गुना चौथी, दूसरी गुना तीसरी, तो पहला को चौथा से गुना कीजिए, साइन थीटा गुना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी गुना तीसरी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या लिख दिए, कोई तकलीफ नहीं ना, तकलीफ। फिर इधर प्लस, पहली गुना चौथी कॉस थीटा गुना कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बट दूसरी गुना तीसरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो अब आगे दिक्कत होगा भी नहीं। अब देखिए, अब हमें लेना होगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब एलसीएम में आप गौर से देखिएगा तो जो चीज कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, यहां साइन माइनस कॉस है और यहां कॉस माइनस साइन है, सिर्फ अंक का उल्टा पुल्टा है। तो क्या करें, समस्या तो है, जब दोनों जगह सेम होता ना तो एक ही बार ना एलसीएम लेना पड़ता, अब तो लफड़ा हो गया। तो आप हमको ये बात बताइए कि यदि कहीं लिखा हुआ है 3 घटा 2 बराबर, आंसर कितना होगा, 1। अगर हम इसको पलट दें 2 घटा 3 लिख दे तो आंसर कितना होगा, तो 2 में 3 गया, उल्टा घटा तो आप कहेंगे सर -1। यानी अगर आप अंक को पलटते हैं तो आगे में क्या आता है, माइनस आता है, मतलब चिन्ह बदल जाता है। आगे में क्या आता है, माइनस आता है। ये चीज समझ में आया। यहां पर भी हम लोग वही करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे सही है, ये वाला को कुछ नहीं करेंगे, इस वाले चीज को कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इस वाले चीज को हम कुछ नहीं करेंगे, बीच में प्लस है ये भी रहने देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा ये भी ठीक है अपनी जगह, साइन थीटा भी सही है, सिर्फ इसको पलटेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, इसको लिखेंगे अब क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अपने मन से क्या किए, पलट दिए, अंक को क्या किए, पलट दिए, लेकिन अंक को पलटेंगे तो आगे में माइनस भी लगेगा ना, तो इसी वजह से अब माइनस कहाँ दें, यहाँ दें, यहाँ देंगे तो ये दोनों लगेगा घट रहा है, तो माइनस ये गुना में है ना पूरा, तो माइनस आगे में ही दे देंगे। तो क्या तकलीफ है भाई, कोई तकलीफ तो है नहीं, गुना में है तो आगे में माइनस दे दें, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस बगल को कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उतार रहे हैं, बस देख के। प्लस माइनस जब सटेगा तो क्या होगा बताइए, माइनस, प्लस माइनस सटेगा तो क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हो गया। अब एलसीएम लीजिए, अब एलसीएम फटाफट ले लें, चलिए लेते हैं। एलसीएम कैसे लिया जाता है, जब सेम टू सेम रहे तो उसको एक ही बार लिखना होता है, और जो सेम टू सेम नहीं है वो गुना होता है। तो कॉस थीटा गुना साइन थीटा, कॉस थीटा क्योंकि ये दोनों सेम नहीं ना है तो ये दोनों आपस में गुना होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये दोनों सेम है तो एक ही बार उतरेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हो गया। अब हमें क्या करना है, ऊपर में क्या लिखें, तो आप देखिए यहां से लेके यहां तक में क्या चीज का कमी है, तो आप देखिएगा यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये एलसीएम में पुर गया।
ये कॉस का कॉस पुट गया, क्या चीज का जरूरत है, तो साइन थीटा यहां नहीं है ना, तो ये साइन थीटा से ऊपर वाला साइन थीटा गुना हो जाएगा, तो क्या होगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा गुना साइन थीटा, साइन पे पावर 3 गो थीटा माइनस, अब समझे साइन पावर 3 कैसे आया। अब यहां पर देखिए, यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा भी है, साइन थीटा भी है, किस चीज का जरूरत है, कॉस थीटा का जरूरत है, तो कॉस थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा होगा, होगा या नहीं होगा बताइए। मजा आया कि नहीं आया। अब आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जिसको नहीं आता है वो देख लीजिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बोल सकते हैं, या इसी को लोग लिख देता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें समस्या होने वाली बात नहीं है, हम यही लिख देंगे तो कोई तकलीफ नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए को मानेंगे साइन थीटा, बी को मानेंगे कॉस थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या कोई समस्या, फॉर्मूला आएगा ना तभी बनेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है त्रिकोणमिति बनाने से, इसीलिए कहते हैं सारा वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए कुछ कटने वाला है क्या, हाँ ये तो ये कट गया फटाफट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बट नीचे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और तो कुछ है नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, एलसीएम में है तो अब इसको क्या करेंगे, ये जो 1 है 1 को भी दोनों से भागा देना पड़ेगा, बीच में प्लस है और इसको भी दोनों से भागा देना पड़ेगा कि नहीं, तो 1 को दोनों से भागा दीजिए, ठीक है। तो 1 को कॉस थीटा से भागा देते हैं, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों को भगा देना पड़ेगा, इस 1 को भी दोनों को भगा देना पड़ेगा, बीच में प्लस है और इस दोनों को भी दोनों से भगा देना पड़ेगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट नीचे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों को अलग अलग कर दिए। अब देखिए ये तो कट गया, कॉस कॉस कट गया, साइन साइन कट गया, कितना बार में, एक बार में। अब यहाँ 1/cos थीटा क्या होगा, फटाफट बताइए, 1/cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का, फिर 1/sin थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 1/sin थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का, इधर प्लस में कुछ नहीं है तो 1, अब आप मिला लीजिए, 1 है प्लस में है उल्टा पुल्टा एक समान, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, आया या नहीं आया, आंसर में यही था ना, मिला लीजिए फटाफट और लिखेंगे हम लोग LHS बराबर RHS प्रूव्ड। वाह वाह वाह, कितना मजा आया कि नहीं आया, मजा है, सवाल मजेदार। तो बताए ना त्रिकोणमिति का ये जो 10 सवाल है ना, वाकई बहुत बेहतरीन सवाल है। ये सवाल आपको लॉन्ग लगा होगा लेकिन लॉन्ग है नहीं बच्चा, देखिए प्रैक्टिस करने से होता है। अभी हम कैसे बनाएं, तो हमने अपना प्रैक्टिस किया है, अब आपका है कि आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके देखिए ये सवाल बनता है या नहीं बनता है। मजा आया या नहीं आया, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए सभी आदमी, और एकदम मिटा देते हैं अब। लेकिन बड़ा मजा आता है लेकिन सवाल बनाने में त्रिकोणमिति का, नहीं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, मानते हैं हम भी, बड़ा तो है लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है जी डरने वाला, ठीक है। तो डरना नहीं है, जब तक हम हैं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सिर्फ सवाल को बनाना है और वीडियो को एकदम पूरा अंत तक देखना है। आज पूरा मेरा टारगेट है कि ख़त्म करना है भाई, आज ख़त्म करके दम लेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति है तो एकदम मज़ा भी आएगा, ठीक। चलिए अब क्या करें भाई, चलिए इसका कहानी हो गया ख़त्म। अब आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल है कि 1 प्लस सेक ए, चौथा नंबर, 1 प्लस सेक ए बट सेक ए, ठीक है, ये अपना जगह ठीक है, बराबर साइन स्क्वायर ए
बटे 1 माइनस कॉस ए। यही है सवाल। अब क्या कह रहा है, नीचे में एक हिंट दिया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को अलग से प्रूव्ड कीजिए और राइट हैंड साइड को अलग से प्रूव्ड कीजिए, लेकिन आंसर दोनों का सेम आएगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है प्रूव्ड कीजिए। सवाल में क्या कह रहा है, प्रूव्ड कीजिए, यानी आंसर दोनों का सेम आएगा, लेकिन अंतर क्या है, अलग अलग दोनों को हल करना है। भाई करेंगे हल, मजा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हल कीजिए फ्रॉम LHS को। LHS वाला को उतार देते हैं, 1 प्लस sec a बटे sec a। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो त्रिकोणमिति का पहला रूल क्या है, फटाफट बताइए। त्रिकोणमिति का पहला रूल है कि सबको साइन कॉस में बदलिए। sec a को किस में बदलेंगे, 1 बटा कॉस ए में, नीचे में भी 1 बटा कॉस ए होगा। हो गया, चलिए एलसीएम लीजिए, कॉस ए गुना 1, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए, नीचे में क्या था, 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए था या नहीं था, इसको कोष्ट कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब बताइए पहली गुना चौथी, दूसरी गुना तीसरी। तो पहली को चौथी से गुना कीजिए, कॉस ए प्लस 1 को कॉस ए से, कॉस ए प्लस 1 को किससे गुना करेंगे, कॉस ए से, और दूसरी को तीसरी से गुना कीजिए, कॉस ए को 1 से गुना कीजिए, कॉस ए गुना 1। कटने वाला है, कट गया, क्या बचा, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 आ गया। चलिए अब इसके बाद तो हल होगा नहीं, चलिए अब फ्रॉम RHS को भी देख लेते हैं। RHS का क्या औकात है, इसको भी देखिए लेना है भैया। अरे मैथ का इतना औकात नहीं जो आप लोग से टक्कर ले, सिर्फ आप लोग क्या करना है, पूरा वीडियो को जरूर देखिए। फ्रॉम RHS वाला को उतार देते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए उतार दिए। हमको लगता है कि ये साइन कॉस में पहले से कन्वर्ट है, तो कुछ नया सोचना पड़ेगा। सोचेंगे भैया, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है या नहीं होता है, नीचे में 1 माइनस कॉस ए पहले से है। अब एक बात बताइए, 1 का अगर पावर अपने मन से 2 दे दे तो कोई तकलीफ, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है। तो एक बात बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको क्या पढ़ाया गया है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पढ़ाया गया है ना। और नीचे में देखिए क्या है, नीचे में 1 माइनस कॉस से पहले से अवेलेबल है। चलिए 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से कट गया, तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस से बचा। यहाँ पर भी तो वही था, यहाँ पर भी तो वही था, कॉस से प्लस 1, उल्टा पुल्टा एक समान। ये चीज़ समझिए, जरूरी नहीं 1 प्लस कॉस से है तो इसको कॉस से प्लस 1 नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं भाई। देखिए आ गया, दोनों आ गया, तो लिखेंगे ना LHS बराबर RHS प्रूव्ड। सब सवाल बड़ा नहीं है बच्चा, ऐसा जो सोचिएगा सब सवाल बड़ा है, ये 10 गुण जो प्रूव्ड करने वाला है, ऐसा नहीं है। आप देखें ना, ये कितना आसान था कि नहीं था। फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को रोक रोक के ना नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। जैसे देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए और फटाफट देखिए नोट कर लीजिए। चलिए चार नंबर तक हम लोग देख चुके हैं बच्चा। अब हम लोग को कौन देखना है, 5 नंबर। कौन सा सवाल देखेंगे, 5 नंबर का। 5 नंबर में ना एक चीज बोला गया है सवाल में, क्या कहता है कि सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी इस फॉर्मूला का कहीं ना कहीं यूज करना होगा। ये वाला फॉर्मूला का कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके आपको इसको प्रूव्ड करना है, ठीक है, इसको प्रूव्ड करना है। तो करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है जब तक सागर सर आपके साथ है। तो कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अप्रूव्ड क्या करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला भी यूज होना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस सवाल में ना हमको उल्टा सोचना पड़ेगा। कहिए उल्टा क्या सोचेंगे सर, तो उल्टा ये सोचना है कि ये साइन कॉस में पहले से है, लेकिन
साइन कॉस में पहले से ये है, और क्या करना है कि इस सवाल को हमको आंसर किस में लाना है, कोसेक और कॉट में, कोसेक और कॉट में। तो अब कोसेक और कॉट में कैसे आएगा, तो आप एक बात हमको ये बात बताइए कि कॉस को अगर साइन से भाग दे देंगे तो कॉस बटा साइन ए कॉट हो ए होता है या नहीं होता है, और अगर 1 को साइन ए से भाग दे देंगे तो कोसेक ए आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसको कोसेक और कॉट में लाने के लिए हमें साइन से भाग देना पड़ेगा, देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम LHS लिखेंगे, और LHS में देखिए आप लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग LHS में करने वाले हैं क्या, तो पहले LHS वाला को उतार दीजिए, LHS वाला को उतार दीजिए, फिर आगे सोचते हैं क्या करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या ना, साइन से भाग देंगे। किससे भागा देंगे, साइन से। तो क्या लिखेंगे कि अंश एवं हर में सभी को साइन से भाग देने पर, तो लिखेंगे अंश एवं हर में, अंश एवं हर में साइन ए से भाग करने पर, भाग करने पर। अब देखिए साइन ए से भाग करना है आपको, अंश एवं हर दोनों को। चलिए कौसे, सबको बारी बारी से साइन से भाग देते हैं। कौसे को भागा दीजिए किससे, कौसे बटा साइन ए, कौसे बटा साइन ए, माइनस साइन ए को भी साइन ए से भागा दीजिए, साइन ए बटा साइन ए। ठीक है, फिर प्लस 1 बटा साइन ए, सबको साइन ए से भाग दे रहे हैं बच्चा। फिर कौसे को भगा दीजिए साइन ए से, दे दिए। फिर साइन ए को भी साइन ए से भगा दीजिए, साइन ए बटा साइन ए। फिर माइनस 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए, दे दिए भगा। चलिए अब देखिए क्या होता है, अब वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। साइन ए कट गया एक बार में, यहां पर भी कट गया एक बार में। अब कौसे बटा साइन ए क्या होता है, कॉटे होता है ना, माइनस क्या हुआ 1, प्लस 1 बटा साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है। अब बटे कौसे बटा साइन ए क्या होता है, फटाफट बताइए, कौसे बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए, प्लस ये हो जा हुआ 1 माइनस 1 बटा साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है या नहीं होता है। अब हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं कि पहले जोड़ का क्रिया होता है, तो जोड़ वाला को आगे लिख देते हैं। ठीक है, जोड़ वाला को आगे लिख देते हैं। देखिए ये जोड़ वाला है ना, इसको आगे लिख दिए। ये माइनस वाला को यानी घटा वाला को पीछे लिखा जाता है, तो माइनस पीछे। यहाँ पर तो जोड़ वाला पहले से आगे है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। नीचे वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है, नीचे वाले को अब कुछ नहीं करेंगे अब से। ठीक है, यहां तक आ गया। अब आपको करना क्या है कि अब यहां से समझदारी खत्म हो रहा है। अब हम देखेंगे सवाल में एक चीज बोला था कि सर्व समीका का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। तो चलिए सर्व समीका क्या नाम था, सर्व समीका क्या था, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करने पर। अब कॉट स्क्वायर ए प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, बराबर 1 का, ये 1 है, का प्रयोग करने पर। ठीक है, अब यानी इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूला का कहीं यूज है तो नहीं है, लेकिन 1 तो है ना, तो ऊपर वाला जो 1 है, नीचे वाले को कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला जो है 1 के जगह क्या हम लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया था इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। चलिए अब इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए रहने दो, कॉट ए प्लस कोसेक ए अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस 1 के जगह के क्या लिखने वाले हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए।
क्या लिखने वाले हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस 1 के जगह पे लिख दिए, इस 1 के जगह पे लिखे। अब बाकी बात नीचे में जो है वही लिख दीजिए, नीचे में जो है वही लिख दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए। अब देखिए कॉट ए, सॉरी यहां पर दो गो ये आ गया ना, ठीक। अब देखिए, ठीक है, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए अपनी जगह पे ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है, माइनस अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसको हम ए माने इसको बी माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है, किसी को याद है तो बोलिए फटाफट, क्या होता है। चलिए अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोसेक ए प्लस कॉट ए। लिख दिए, कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद। अब यहां से यहां उतार दिए, नीचे में जो है इसको यही रहने दीजिए, नीचे में जो है इसको यही रहने देना है बच्चा, इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या करें, अब देखिए क्या करें, आप गौर से देखिएगा तो यहां पर गौर से अगर आप देखिएगा ना तो यहां पर आपको मिलेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए मिला, और यहां पर भी देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए है, कॉट ए प्लस कोसेक, अरे जोर में उल्टा पुल्टा चलता है तो है ना, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये दोनों को ले लीजिए कॉमन, तो ले लेते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन, ठीक है। अब कॉमन लेंगे तो कोष्ठ शुरू होगा, अब कोष्ठ बड़ी कोष्ठ ही दे देते हैं क्योंकि यहाँ छोटी कोष्ठ भी है, तो इसको जब कॉमन लेंगे तो ये तो खाली जगह हो जाएगा यहाँ पर, तो खाली जगह का मतलब 1 बचेगा, अब माइनस, अब यहाँ पर अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा या नहीं बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, बड़ी कोष्ठ बंद कर देते हैं और नीचे में जो है वही लिख देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। नीचे वाले को कुछ नहीं करना है बच्चा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं हम, कॉट ए प्लस कोसेक ए अपनी जगह सही है, इंटू 1 माइनस माइनस गुना कोसेक ए माइनस कोसेक ए, ई माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो गया, और नीचे में जो था वही लिख दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, लिख दिए। अब गौर से देखिएगा तो कोसेक ए के आगे में माइनस, कॉट ए के आगे प्लस, यहां पर भी कोसेक ए के आगे माइनस, कॉट ए के आगे प्लस, 1 के आगे प्लस, यहां पर भी 1 के आगे प्लस, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेम टू सेम है, कट गया। अरे उल्टा पुल्टा चलता है, आगे का चिन्ह को खाली देखेंगे ना, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए आया। अब बताइए प्रूव्ड क्या करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए यही प्रूव्ड करना था ना, तो हो तो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बताइए कितना मजेदार सवाल था, फटाफट एकदम नोट कर लीजिए आप लोग। 5 सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं, वो भी धांसू धांसू सवाल। चलिए अब हम लोग अगला सवाल की ओर आएंगे, फटाफट नोट कर लीजिए, जो नोट नहीं किए हैं वो एकदम नोट करते जाइए बारी बारी से, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, फिर ले लीजिए यहां से यहां तक में, फिर ले लीजिए यहां से यहां तक में, ठीक है। अब फिर इसको मिटा देते हैं हम, क्योंकि अगला सवाल हमें बताना है। और अब देखेंगे 6 नंबर का, क्या देखेंगे, 6 नंबर का सवाल। थोड़ा आज वीडियो लंबा बहुत बनेगा ना, क्योंकि सवाल भी तो है दमदार, लेकिन हाँ ये सवाल अगर आप ये 10 का 10 सवाल रिवीजन कर लिए तो उम्मीद है कि आपको मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। अब प्लस में एग्ज़ाम के लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट VVI सवाल है बच्चा, इस सवाल को हाथ से जाने नहीं देना है। अगर हो सके तो 1-2 बार वीडियो को देख लेना है, लेकिन ये 10 सवाल आपके लिए समझिए ब्रह्मास्त्र है। क्या है, ब्रह्मास्त्र। बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं ये 10 सवाल आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, इसीलिए ये 10 सवाल को हाथ से जाने नहीं देना है। चलिए
अब 6 नंबर क्या है, 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर में क्या है, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अब बटे 1 माइनस साइन ए। अब प्रूव्ड क्या करना है, प्रूव्ड करना है sec ए प्लस टेन ए, sec ए प्लस टेन ए, यही प्रूव्ड करना है ना, यही प्रूव्ड करना है ना, sec ए प्लस टेन ए। बिल्कुल करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, जब तक सागर सर है एकदम बिल्कुल एकदम कोई टेंशन आपको लेने का जरूरत नहीं है। लिखिए पहले फ्रॉम LHS, क्या लिखिए, फ्रॉम LHS, और LHS वाले को उतार दीजिए, LHS वाले को उतार दीजिए, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, उतार दिए। चलिए अब इसको क्या करें, क्या करें, क्या करें, तो बताइए, त्रिकोणमिति में आपको पढ़ाया गया है कि जब रूट दिखे तो क्या करना है, हर परिमयकरण, क्या करना है, हर परिमयकरण। और फटाफट इसको हर परिमयकरण कर देते हैं। क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए है और नीचे में क्या है, 1 माइनस साइन ए, रूट को थोड़ा बड़ा किए और हर परिमयकरण करते हैं। हर परिमयकरण का मतलब क्या होता है, जो हर में होता है इसी को गुना भाग करना है, बस बीच का चिन्ह को बदल दीजिए, माइनस है तो लिखिए प्लस, और जो ऊपर लिखेंगे वही चीज नीचे भी लिखना पड़ेगा। देखिए माइनस है तो लिखे प्लस और यहाँ पर क्या लिख दिए, प्लस, ठीक है। इसी को कहते हैं हर परिमयकरण। हर परिमयकरण कर दिए हम लोग। अब देखिए क्या करेंगे, सबको पता है कि इसमें भी सेम टू सेम, यहाँ भी सेम टू सेम, सेम टू सेम गुना सेम टू सेम क्या होगा, सेम टू सेम का स्क्वायर, सेम टू सेम का स्क्वायर। और नीचे में क्या होगा कि एक कोष्ठ में माइनस है, एक कोष्ठ में प्लस है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है या नहीं होता है, होता है ना, बिल्कुल होता है। अब क्या करेंगे, ऊपर में जो चीज़ है उसको रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रहने दीजिए बच्चा। नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, एक का स्क्वायर कितना, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आपको क्या पढ़ाया गया है, कॉस स्क्वायर ए पढ़ाया गया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए सबको पता है स्क्वायर से रूट बाहर होता है, तो ये स्क्वायर से ऊपर वाला रूट बाहर हो जाएगा, नीचे वाला भी तो स्क्वायर को खत्म करके रूट तोड़ेगा, तो नीचे वाला भी बाहर हो गया, रूट से दोनों निकल गया, आजाद हो गया। क्यों, क्योंकि सब पे पावर 2 था। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों को अलग कर लेते हैं, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। अब आप बताइए हमको 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, sec ए, साइन ए बटा कॉस से क्या होता है, टेन ए। हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड, हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। मिला लीजिए आंसर। बताइए कितना आसान है, आसान है या नहीं है ना आसान। तो आसान क्यों है बताइए, आसान इसलिए है क्योंकि आप समझने के लिए तैयार हैं, ठीक है। चलिए वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए फटाफट अब जल्दी से एकदम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, एकदम मज़ा तो बहुत आने वाला है, ठीक है। चलिए मज़ा क्या है, अब 7 नंबर को देख लीजिए। 7 नंबर में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्रूव्ड क्या करना है, टेन थीटा बराबर क्या प्रूव्ड करना है, टेन थीटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम LHS लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो लिख देते हैं भाई फ्रॉम LHS। क्या लिखेंगे, LHS, LHS वाला को उतार दीजिए, LHS वाला को क्या कीजिए, उतार दीजिए। तो लिख देते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। LHS को उतार दिए। अब प्रूव्ड करके दिखाइए, ये तो साइन कॉस में पहले से है तो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर भी साइन है और यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो क्यों ना साइन और कॉस को कॉमन लिया जाए। तो साइन थीटा को ले लेते हैं ऊपर में कॉमन,
जब यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं बचा इस जगह पर, तो कुछ नहीं का मतलब 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा था ना, पावर 3 को मतलब 3 को था, तो 2 साइन 3 को था, एगो कॉमन ले लिए तो क्या गो बचा, 2 गो बचा। बचा या नहीं बचा? नीचे में भी वही करेंगे, कॉस थीटा को ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पावर 3 गो है तो अब क्या गो बचेगा, 2 गो बचा, माइनस यहाँ से यहाँ 1 गो था, कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 बचा। अब देखिए अब क्या करेंगे, बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है बच्चा आपको। आप क्या कीजिए, साइन थीटा है रहने दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ये भी रहने दीजिए, नीचे में कॉस थीटा है ये भी रहने दीजिए। अब देखिए ऊपर में साइन स्क्वायर, नीचे में कॉस स्क्वायर, कुछ बात जम नहीं रहा है। ये कॉस स्क्वायर अगर साइन स्क्वायर रहता तो बात जम जाता। तो क्या करेंगे ना, ये कॉस स्क्वायर को बदलेंगे साइन स्क्वायर में। कैसे बदलेंगे, तो 2 को तो 2 रहने दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता है या नहीं होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए इसके जगह पे। अब -1 है तो -1 रहने दीजिए, बाकी खत्म कीजिए कहानी। अब देखिए कुछ नहीं करना है, साइन थीटा ऊपर पे जो है उसको रहने दीजिए, ठीक है। नीचे में खाली चेंज करना होगा, अब कॉस थीटा इंटू तुक्का 2 गुना 1 2 और माइनस 2 गुना साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1 कोष्ट बंद। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए मजा कितना आएगा। अब देखिए साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर पे है, रहने दीजिए, नीचे में कॉस थीटा है ये भी रहने दीजिए। अब देखिए क्या कीजिए, 2 में 1 गया, 2 में 1 गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हूबहू है, इसको काट दीजिए, दोनों सेम टू सेम है तो कट जाएगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। मिला लीजिए, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। मिला लीजिए फटाफट, मिला लीजिए ठोक के, एकदम मजा आ गया। आया या नहीं आया? चलिए अगला सवाल की ओर, अगला सवाल की ओर हम लोग आएंगे फटाफट एकदम। आप लोग कॉपी में नोटिस करते जाइए, बहुत एकदम मजेदार वाला सवाल सब है। अब लगता है सवाल में जाने न है न, चलिए अब लगता है सवाल में जान नहीं है। चलिए अब सवाल नंबर कितना, 8 नंबर ना, 8 नंबर, 7 हो गया ना, 8 में क्या है, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, बराबर प्रूव्ड करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही प्रूव्ड करना है, ठीक है। तो डर जाएंगे हो भैया? नहीं डरेंगे भैया, हम है ना। फ्रॉम LHS वाला को उतार दीजिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर हो गया। चलिए साइन कॉस में सबको बदलेंगे भैया, बदलेंगे, थोड़ा देर रुक जाइए। यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, क्यों ना a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया जाए, क्यों, मजा आएगा ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितने लोगों को नहीं पता है? कमेंट में करके दीजिए कि सर पता नहीं है हमको। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह साइन ए है, बी के जगह कोसेक ए है, तो लिखेंगे ना 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। तोड़ दिए ना, बिल्कुल। पहला वाला कोष्ट कहानी खत्म, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। अब ई वाला कोष्ट को लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर, इसको मानेंगे a, इसको b, a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए। आता है ना भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर? आता है या नहीं आता है? जिसको नहीं आता है एकदम संपर्क करें इधर, ठीक।
चलिए सेक ए हो गया। अब आप गौर से देखिएगा, आप अगर गौर से देखिएगा, यो सॉरी यहाँ पर एक जगह मिस्टेक है। बताइए क्या मिस्टेक था? कोसेक स्क्वायर ए है ना, ए के जगह ए, ये बी, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, बी के जगह कोसेक स्क्वायर ए है ना, तो कोसेक स्क्वायर ए लिखिएगा ना, ठीक है। अब देखिए, आप गौर से देखिएगा तो साइन स्क्वायर ए है, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, बीच में प्लस भी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए है, इसको रहने दीजिए। आपको पता होना चाहिए साइन ए इंटू कोसेक ए का वैल्यू कितना होता है? 1। साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1, फॉर्मूला आपको पढ़ा है 8.4 का पहला पार्ट में। चलिए, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर क्या होता है? 1, तो 2 गुना 1 2, प्लस इसका तो यूज हो चुका है क्योंकि ये दोनों को जोड़ चुके हैं। अब सेक स्क्वायर ए इसको भी लिख दीजिए, अब प्लस 2 गुना कोसे इंटू सेक ए बराबर भी क्या होता है फॉर्मूला? 1। जिसको नहीं फॉर्मूला पता है पहले जाके फॉर्मूला सीखिए। दुक्का दू, दू दू 4 1 5। अब कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अभी तुरंत बताए थे फॉर्मूला थोड़ा देर पहले। और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं 8.4 का पहला पार्ट देख के आइए, डायरेक्ट पहुंच जाते हैं बिना फॉर्मूला रट ले। कैसे होगा? 5 1 6 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब जाके मिला लीजिए, LHS बराबर RHS हुआ या नहीं हुआ? LHS बराबर RHS हुआ या नहीं हुआ? जाके मिलाइए भैया। कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। 8 सवाल हौंक दिए, समझ में आया? एकदम फटाफट इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। और एक चीज हम आपकी सूचना के लिए बता दें, जब तक फॉर्मूला याद नहीं है वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं। आप बर्बाद हैं और बर्बाद हो चुके हैं। पहले जाके फॉर्मूला याद कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, तब जाके 8.4 बनाइए। डायरेक्ट वीडियो देखने से नहीं होगा, ये बात को दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। इतने दिनों से वीडियो देख रहे हैं, कुछ हुआ नहीं हुआ ना? तो पहले 8.4 का पहला वीडियो देख के आइए, ठीक है, तब 8.4 का ये दूसरा वीडियो देखिएगा, ठीक। बात मेरा स्पष्ट है। आपको पढ़ना है तो फॉर्मूला याद करके आइए। मैथ ऐसे नहीं दिमाग में घुसता है। आधा से बेसी बच्चा का मैथे में भूत भागता है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला रट के नहीं आता है। चलिए अब 9 नंबर। 9 नंबर क्या है? कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर इधर क्या है? सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है? 1/tan a प्लस कॉट ए, ऐसा प्रूव्ड करना है, ठीक है। अब ये प्रूव्ड कैसे होगा? लेकिन नीचे में एक लाइन कहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, जैसे 4 नंबर में किए थे। लेफ्ट हैंड साइड को अलग से बनाए थे, फिर राइट हैंड साइड को अलग से बनाए थे, और दोनों का आंसर क्या आया था? सेम आया था ना। सेम वही काम इसमें भी करना है। LHS को अलग से बनाएंगे और RHS को अलग से। तो लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम LHS। क्या लिखेंगे? फ्रॉम LHS, और LHS वाला को उतार दीजिए। क्या लिखा है? कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, लिख दिए। चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे। कोसेक ए बराबर क्या होता है? चलिए सबको साइन कॉस में बदलिए। कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, अब माइनस साइन ए है तो साइन ए। देखिए हर जगह फॉर्मूला का जरूरत है। सेक ए बराबर क्या होता है? 1/cos ए, माइनस कॉस ए है तो कॉस ए लिख दीजिए। इसको कुछ है? नहीं है। अब देखिए एलसीएम लेगा 1 माइनस साइन ए गुना साइन ए, क्या होगा? ये साइन ए से गुना होगा ना भैया, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। साइन ए गुना साइन ए, साइन स्क्वायर ए, अब बटा नीचे में साइन ए गुना 1 साइन ए। अब जो चीज़ यहाँ पर किए हैं वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे या नहीं करेंगे? 1 माइनस कॉसे गुना कॉसे, क्या होगा? यानी कुछ नहीं है तो 1 होगा। कॉसे गुना कॉसे, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में कॉसे गुना 1 कॉसे। होगा या नहीं होगा? बताइए। एलसीएम करने में कोई समस्या नहीं है। समस्या अब देखिए आगे, ठीक है। 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, नीचे में क्या है? साइन ए, फिर गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर ए, बटा नीचे में क्या है? कॉस ए,
है या नहीं है? अब एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ? कॉस ए गुना कॉस ए, क्योंकि दो गो कॉस ए है, नीचे में साइन ए अकेला है। यहां पर भी साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ? साइन ए दो गो है, साइन ए गुना साइन ए लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है? कॉस ए है, लिख दिए। अब देखिए कॉस ए काट दीजिए, साइन ए काट दीजिए, क्या बचा? कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए बचा या नहीं बचा? आंसर नहीं आएगा, क्योंकि फ्रॉम LHS बराबर RHS करना है, और नीचे में कह दिया है कि दोनों को अलग अलग हल कीजिए, इसीलिए अलग अलग हल करेंगे। कॉस ए इंटू साइन ए आया। अब चलिए RHS को प्रूव करने के लिए चलिए RHS को उतारते हैं। अब क्या लिखेंगे बताइए, आप ही लोग बताइए। फ्रॉम RHS वाला को लिख दीजिए 1/10A प्लस कॉट ए, 1/10A प्लस कॉट ए। तो 1/10A प्लस कॉट ए बराबर क्या होगा बताइए? 10A बराबर क्या होगा? साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए, प्लस कॉट ए बराबर क्या होगा? कॉस ए बटा साइन ए होगा। फॉर्मूला याद कीजिए बच्चा, फॉर्मूला याद नहीं है आपको, हमको पता है, तब जाके आप फिर से वीडियो देखने आ गए दोबारा। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक कोई बात नहीं है। एक नीचे में एलसीएम लीजिए, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए होगा, क्योंकि नीचे में कॉमन नहीं है तो गुना होगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे वाला जब गुना होता है तो ऊपर वाला कोना कोनी गुना होता है। साइन ए गुना साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए गुना कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। अब सबको पता है कि 1/, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। नीचे में आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब इस 1 के देखिए, यहाँ बीच में बटा है, बटा के नीचे में भी 2 गो है, इस बटा के नीचे में 2 गो है, और ऊपर में 1 के गो है, तो इसको भी 2 गो बना दीजिए, मतलब यहाँ 1 से भाग दे दीजिए। अब क्या करेंगे? पहली गुना चौथी, तो 1 गुना कॉस ए इंटू साइन ए, 1 गुना कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे में दूसरी गुना तीसरी 1 गुना 1, तो 1 होगा। कहानी खत्म। तो क्या आ गया? कॉस ए इंटू साइन ए आया, कॉस ए इंटू साइन ए आया। अब मिला लीजिए, LHS बराबर RHS हुआ या नहीं हुआ? LHS बराबर RHS हुआ या नहीं हुआ? मिला लीजिए भैया, RHS प्रूव्ड। कितना मजा आया ना? 9 सवाल खींच दिया। अब 10वां सवाल, आखिरी सवाल है बच्चा। इस सवाल को देख लो, कहानी खत्म। और जो हमने वादा किया आपको कि ये 10 सवाल आपको बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, वो हमारा वादा अब ये 10 नंबर के साथ पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम फटाफट देखिए ये 10 नंबर में क्या है, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और आप लोग माँ काली कोचिंग सेंटर के साथ इतना देर से जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। चलिए अब 10 नंबर का, ठीक है, 10 नंबर में क्या है तो अच्छे से समझिए। क्या है? 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए दिया है। अब बराबर 1 बराबर क्या है कि 1 - tan a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर प्रूव्ड करना है tan स्क्वायर a। कहिएगा सर 2 बराबर है तो डर जाएंगे क्या? हो नहीं डरेंगे भैया, समझिए। इसमें 2 बराबर का मतलब है कि सवाल 2 गो है, लेकिन आंसर 1 गो है। इसका भी आंसर यही आएगा और इसका भी आंसर यही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी LHS मानेंगे, इसको भी LHS मानेंगे, लेकिन ये पहला वाला LHS है और ये दूसरा वाला LHS है। तो लिखेंगे फ्रॉम, क्या लिखने वाले हैं? फ्रॉम फर्स्ट LHS, यानी पहला वाला LHS को लिखिए और देखिए कि tan स्क्वायर a आता है। तो 1 + tan स्क्वायर a पहले से है, अब बटे 1 + cot स्क्वायर a है। ठीक है, अब 1 + tan स्क्वायर a बराबर एक फॉर्मूला आपको बताए थे और ऐसा सवाल आपको बताए भी हैं कि 4 नंबर का जाके देख लीजिए, 4 नंबर पार्ट 1 वाला वीडियो में।
फिर भी हम बता देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। सबको पता है कि त्रिकोणमिति का नियम क्या है, सबको साइन कॉस में बदलना है। तो सेक ए बराबर क्या होता है, कोई बता सकते हैं क्या? सेक ए बराबर होता है 1/कॉस ए, 1/कॉस ए। पावर 2 है तो पावर 2 दे दीजिए। नीचे में कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1/साइन ए, 1/साइन ए। पावर 2 है तो पावर 2 दे दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहली गुना चौथी 1 गुना साइन स्क्वायर ए, और दूसरी गुना तीसरी कॉस स्क्वायर ए गुना 1, कॉस स्क्वायर ए गुना 1। अब 1 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए होगा। आ गया, फर्स्ट एलएचएस का आंसर आ गया टेन स्क्वायर ए। बिल्कुल इजी है, फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए सेकेंड एलएचएस को बनाते हैं। किसको बनाएंगे हम लोग अब, सेकेंड एलएचएस को। सेकेंड एलएचएस वाला उतार लें, चलिए लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड वाला एलएचएस। ठीक है, अब सेकेंड वाला एलएचएस उतार देते हैं। 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए पे पावर 2, पावर 2। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे, सबको पता है कि इसमें साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। 1 माइनस टेन ए बराबर लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए, बटे 1 माइनस कॉट ए बराबर लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए। पावर 2 है तो पावर 2 दे देंगे। अब सबको पता है एलसीएम लेना है भैया यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे भी हम लोग। कॉस ए गुना 1 कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, अब बटे नीचे में कॉस ए है। चलिए नीचे का भी एलसीएम ले लेते हैं। साइन ए गुना 1 साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, अब बटे साइन ए लिख दिए। अब पावर 2 है ना, यहाँ पर भी पावर 2 दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबको पता है पहली गुना चौथी होता है, पहली गुना चौथी होता है, तो लिख देंगे पहली गुना चौथी, तो कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, गुना चौथी, चौथी साइन ए है, लिख दिए साइन ए, बट दूसरी गुना तीसरी होता है, तो कॉस ए को किससे गुना करेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए से, साइन ए माइनस कॉस ए से गुना करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, चलिए पावर 2 है तो पावर 2 दे दिए। चलिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप हमको ये बात बताइए कि कॉस ए माइनस साइन ए है, नीचे में साइन ए माइनस कॉस ए, क्या यह दोनों कटेगा? तो नहीं कटेगा, इसको पलटना पड़ेगा, साइन ए माइनस कॉस ए लिखना पड़ेगा। और आपको पता है कि घटा में जब अंक को पलटते हैं तो आगे में माइनस लगता है। सवाल नंबर 3 याद है, अभी तुरंत बताए थे कि यदि 3 में 2 घटाते हैं तो आता है 1, लेकिन अगर इसके अंक को पलट दें, अब घटाएं तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। उसी प्रकार कॉस ए माइनस साइन ए, अगर इसको पलटेंगे तो आगे में क्या लगेगा, माइनस। अब हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। अंक को पलटे तो आगे में माइनस लगेगा, गुना साइन ए अब बटे कॉस ए गुना साइन ए माइनस कॉस ए। पावर 2 है तो पावर 2 दे दिए। साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ये सेम टू सेम है, कट जाएगा, सेम टू सेम माइनस में है तो कट जाएगा। अब क्या बचेगा, तो अब देखिए क्या बचा, ये दोनों कट गया, ये माइनस तो रख ले है, माइनस गुना साइन ए माइनस साइन ए, नीचे में क्या है कॉस ए, पावर 2 है तो पावर 2 दे दीजिए, दे दिए। और सबको पता है कि साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टेन ए, तो टेन ए पे पावर 2, माइनस है तो माइनस लगले रहेगा। और माइनस का स्क्वायर प्लस टेन ए का स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए होगा। देखिए एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, प्रूफ। दोनों का देखिए आंसर टेन स्क्वायर ए आया, इसका भी और पहले वाला का भी, तो एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। देखिए आपका ये 10 सवाल खत्म हो चुका है
और जो हमने वादा किया कि ये 10 सवाल आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे और 10 का 10 सवाल बता दिए। आज के बाद आपको ये 10 सवाल में कभी समस्या नहीं होगा। इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और आप लोग अगर इस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप एक बार लाइक ठोक दीजिए और एकदम जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये माँ काली कोचिंग सेंटर का ये यूट्यूब चैनल है और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें इतना देर। धन्यवाद इसके लिए, तहे दिल से शुभकामनाएं। और इस वीडियो को जो देख के जो बच्चे नोट नहीं किए हैं वो एकदम पीछे करके कॉपी में नोट करके एकदम फ्रेश कॉपी बना लीजिए। धन्यवाद।